हेलो माय स्टूडेंट, क्लास फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और उसके अंदर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशंस, और ये क्वेश्चंस हैं और ये जेईई मेन में आया हुआ है 2019 को 12 जनवरी शिफ्ट 2 में। वीडियो को रोक करके अपने पहले ट्राई कीजिएगा, जब नहीं बनेगा तब इसके एनालिसिस और आंसर को देखिए। तो हम इसको बना देते हैं और आप लोग अपने एक बार ट्राई करिएगा। ये वर्टिकल क्लोज सिलेंडर तो बना देते हैं। यही एक वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है और ये सेपरेट किया गया है दो पार्ट में बाय ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास m एंड ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। यही इसका पिस्टन है जिसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और जो ऊपर वाला है बोलता है कि द पिस्टन इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। मतलब ए लेंथ हो गया वर्टिकली अपवर्ड, तो इसी में ये जो पिस्टन है बोलता है पिस्टन इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। यानी ये जो पिस्टन है ऊपर और नीचे फ्रीली मूव कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। और क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर एबव द पिस्टन इज L1, मतलब इसकी जो लेंथ है वो यहां से यहां तक में L1 है। इसका सेंटर में ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि थिकनेस है ही नहीं, तो सेंटर में दिखाइए चाहे अप में दिखाइए, बात बराबर है, फिर भी मैं सेंटर में दिखा दे रहा हूं। ये L1 लेंथ है यहां से अब तक, और ये लेंथ ज्यादा है, L1 इज हाई कंपेयर टू L2, और L2 क्या है, बिलो द पिस्टन L2, यहां से यहां तक L2 है। यहां तक का लेंथ L2, इतना का लेंथ L1, पूरा लेंथ है L, वही लेंथ है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और इसका जो एरिया है, और ये क्लोज सिलेंडर है और वो सर्कुलर सिलेंडर है या स्क्वायर है, तो लिखा नहीं है कि शेप कैसा है, तो कुछ नहीं दिया है, तो आप सीधा समझिए कि बेस ऑफ द सिलेंडर इबव देखेंगे चाहे बिलो देखेंगे, उसका एरिया लिख देते हैं, लेट एरिया ऑफ द पिस्टन ए। मतलब इसको अगर टॉप व्यू से देखें तो इसका जो एरिया होगा सिलेंडर का वो है कैपिटल ए, और इसमें जो भी गैस है लिखा हुआ है कि ईच पार्ट ऑफ द सिलेंडर कंटेन्स n मोल, मान इसके अंदर में भी जो आइडियल गैस है वो n मोल है। मतलब यहाँ पर समझा जाए n1 हो गया, यहाँ n2 हो गया, यही वाला n1 n है और n2 भी n है, नंबर ऑफ मोल सेम है, और टेम्परेचर इक्वल है। अगर हार्ड रहेगा क्वेश्चन तो टेम्परेचर रहेगा T1 और टेम्परेचर रहेगा T2, और ऐसे है तो ये T है, ये वाला T है, सेम टेम्परेचर सेम मोल, लेकिन क्वेश्चन बदलेगा तो N1 N2 T1 T2 हो जाएगा। और बोलता है इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी, ये रुका हुआ है,
या आप बोल सकते हैं कि पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस केस में भी सेम ही कंसेप्ट होगा, नेट फोर्स जीरो। तो इसमें कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे पिस्टन पर, और इस पिस्टन पर ऊपर वाले गैस के चलते जो प्रेशर एक्ट करेगा वो पता लगाना पड़ेगा इस पिस्टन में क्या है, और इस गैस के चलते इसमें पिस्टन में प्रेशर कौन है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से भी बना सकते हैं, यहीं पर बना सकते हैं। तो सीधा समझा जाए कि इस पिस्टन को ऊपर से कौन प्रेस करेगा, ये अंदर में जो गैस है, आइडियल गैस, उसके चलते एक प्रेशर इसमें एक्ट करेगा, मान लिया जाए P1, और इसी P1 के चलते जो फोर्स काम करेगा P1 into A, ये ऊपर वाले गैस के चलते काम कर रहा है। और जो अंदर में गैस नीचे वाला है, ये भी इस पिस्टन को मतलब पुश करेगा ऊपर की ओर, वो मान लिया कि इस टाइप से P2 एक्ट कर रहा है, जो कि प्रेशर है और एरिया ए है। तो यही इसका फोर्स होगा F1 फोर्स, और ये F2 फोर्स अपवर्ड। फिर ये पिस्टन का मास है, m है, वही तो फाइंड करना है, m मास। तो उसका अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मतलब कॉलम में है, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम दिखा देते हैं, मिडिल में, डाउनवर्ड में, वो होगा वेट, जिसको बोल सकते हैं mg। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम, पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम, और लिखा जाए पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम। कैसे, यहाँ लिखा हुआ है पिस्टन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में दो चीजें होती है, या तो स्टेशनरी, या ये अपवर्ड में यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहेगा, या डाउनवर्ड में यूनिफॉर्म स्पीड में चलते रहेगा। और अगर क्वेश्चन हार्ड हुआ तो लिख देगा अपवर्ड में ये एक्सेलरेटेड जा रहा है, या डाउनवर्ड में एक्सेलरेटेड जा रहा है, या और हार्ड करेगा तो कह देगा कि वेरिएबल मोशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है। तो डिपेंड करता है इसके, और कुछ इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा, जैसे P को वेरी करा दे, P1 को भी वेरी कर दे, P2 को भी वेरी कर दे, और हार्ड करना है तो एरिया को भी वेरी करते रहेगा। ऐसा सिलेंडर बना दिया, तो मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये mg को भी बदल देगा कि ये जो कॉलम है, माने एयर कॉलम या गैस कॉलम, वो अच्छा खासा बहुत ज़्यादा हाइट तक अर्थ के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे जा रहा है, तब g का आंसर भी बदलेगा, ग्रेविटेशन भी लगाइए। फिर अगर चाहेंगे तो इसके साथ कहीं पर एक स्प्रिंग लगा सकते हैं, ये वाला ऊपर वाले रूप से यहाँ पर तो स्प्रिंग अटैच कर देंगे, और इसी तरह बढ़ाते रहिए, और क्या, वही हो गया माने हाई लेवल के क्वेश्चन। लेकिन जितना हाई लेवल होता है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और जितना लो लेवल होता है वो कॉन्सेप्ट बकवास। बहुत बच्चे को एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि उसका लेवल एनसीईआरटी बुक से बहुत नीचे रहता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन आप एनसीईआरटी लेवल से हाई हो जाइए ना, एमएससी लेवल का पढ़िए, आपको आसान लगेगा। थोड़ा ग्राफ गिराइए, बीएससी ऑनर्स से पढ़िए तो भी आसान लगेगा, या पास कोर्स लेवल भी रहेगा सब्सिडरी तो भी आसान लगेगा। लेकिन आप रहिएगा इंटर का लेवल में, इंटर का लेवल से इंटर का चीज़ समझिएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, हमेशा हाई लेवल से पढ़िए। तो चलिए, पिस्टन इज इक्विलिब्रियम, इसका मतलब हुआ कि जो भी इसका वेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं W, वही ना mg है पिस्टन का वेट, और दूसरा हो गया ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स F1, और ये बोलते हैं फोर्स F2। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर F2 फोर्स, F2 फोर्स, ठीक है। और ये लगेगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर
ये नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, और जो ऊपर लगने वाला है ये फोर्स मजबूत है। तो इस मजबूत को दिखा देते हैं थोड़ा सा इस टाइप से कि ऐसा फोर्स है, यही F2 है, और ये फोर्स F2 ऐसा भी लगना चाहिए कि डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन है, F1, और कौन है डाउनवर्ड, तो वेट, और अपवर्ड कौन है, तो F2। तो ऐसा होना चाहिए, माने नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, अपवर्ड जितना होगा डाउनवर्ड उतना होना चाहिए। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, इसको उठा के अगर इधर ला देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि F1 प्लस W माइनस F2 जीरो, नेट फोर्स जीरो। और नहीं तो इसको उठा के इधर कर देंगे तो F2 माइनस F1 माइनस W जीरो। या तो ये बोले चाहे ये बोले, और नहीं तो फाइनली इसको अलग अलग करके अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर बोल दे। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब इसका कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर दिया, न्यूटन लॉ का एक सुपर पोजीशन है, F1 F2 दिया हुआ था, W दिया था, बना दीजिए। तो F1 क्या हो गया, P1A, ये देखिए F1 डाउनवर्ड वाला, और W कौन है, ये भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड काम करता है। कितना होगा mg, तो m इंटू जी। ये कितना होगा F2, अपवर्ड है, प्रेशर इंटू एरिया, इस तरह से आ गया। और अब जो इसका निकालेंगे गैस का इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो ये प्रेशर क्या होगा, यहां से निकालेंगे कि इसका जो प्रेशर है P1 वो क्या होगा, वो इस सरफेस पर जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो एंसर्स कितना होगा, तो P बराबर समझा जाए P1, डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर्स में आ जाएगा P1, और वॉल्यूम ऊपर का लिख रहे हैं तो V1, N को N1 समझ ले रहे हैं, R को R और टेम्परेचर को T1। तो इससे हमारा P1 निकल गया कि N1 R T1 बाई V1। अभी जनरल लिख रहे हैं, बाद में वैल्यू बैठा देंगे कि T1 और T2 को सेम कर देंगे TT, और N1 N2 को सेम कर देंगे NN, और जनरल बना रहे हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन में T1 T2 बदल देगा, N1 N2 बदल देगा, इसलिए जनरल वे में जानिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो P1 निकल गया, पुट कर देंगे तो P1 की जगह आ गया N1 R T1 बाई V1 इंटू A1 A, और ये A जो है दोनों का सेम है, A1 A2 कॉमन है, और mg आ गया, फिर ये P2 हो जाएगा N2 R T2 बाई V2, माने सेकेंड वाले के लिए। तो यहाँ पर उसी टाइप का सोचेंगे कि P2 V2 बराबर N2 R T2, माने T2 T1 अलग सोच रहे हैं, N1 N2 अलग समझ रहे हैं, R तो सेम रहेगा, P2 बदल गया तो यहाँ V1 है तो यहाँ V2 बदल जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो L1 L2 तो कम बेसी है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन L1 तो ज़्यादा हाइट है तो ऊपर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नीचे का वॉल्यूम कम होगा। तो V1 V2 लिख दिए, यहाँ से निकल गया P2, आगे N2 R T2 बाई V2। ये पुट कर दिए यहाँ पर, और अब देखा जाए T1 T2 सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम T1 T2 को सेम कर देंगे, N1 N2 सेम है, दोनों को N कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा N1 को N, R का R, T का जगह T1 का T, और जो पहला का वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, यही तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो N1 सॉरी एरिया, वॉल्यूम है तो एरिया इंटू हाइट, तो एरिया तो A हो गया, हाइट कौन है L1, या एरिया आ गया, प्लस mg, फिर बराबर N2 N है, R तो R है, T2 तो T है, और यहाँ पर वॉल्यूम को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, एरिया छोड़ दिया है, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो नीचे वाला पार्ट का लेंथ क्या है L2 है, तो आ जाएगा ये एरिया इंटू लेंथ
L2 इंटू ए। अब दोनों का ए कट गया तो ये आ गया nRT बाई L1 प्लस mg। ये आ गया ए कट गया nRT बाई L1। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका स्टेप उधर दिखा देते हैं। तो आ जाएगा कि nRT ये टर्म को उठा के उधर ले जा रहे हैं तो mg कितना हो गया, mg इज इक्वल टू nRT L2 माइनस nRT L1। इस इक्वेशन में इस टर्म को उठा के उधर लेके चले गए और mg का आंसर लिख दिए। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो आ रहा है nRT कॉमन और यहाँ हो जा रहा 1 बाई L2 1 बाई L1 और यहाँ हो गया mg। पूछा था कि मास कितना है इस पिस्टन का तो g नीचे आ जाएगा nRT बाई g और एलसीएम में आ जाएगा L1 L2 और यहाँ आ जाएगा L1 माइनस L2। अब ये आंसर को देखेंगे कि किससे मैच कर रहा है। तो देखने से ही लग रहा है कि nRT बाई जी आ रहा है तो nRT बाई जी यहाँ आ रहा है, nRT बाई जी यहाँ आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है तो सी और डी का आंसर नहीं होगा। इसी के और भी में कंफर्म करना है तो L1 माइनस L2 आ रहा है, फिर L1 L2 आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है तो ए सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से बहुत मजे से एकदम सिंपल न्यूटन लॉ लग गया और थ्रस्ट एंड प्रेशर का फार्मूला लग गया, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। थोड़ा हार्ड होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा और वो वेरिएबल एक्सेशन से या यूनिफॉर्म एक्सेशन से अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा। वैसा भी आप सोच सकते हैं इस कंसेप्ट में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।